बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा है और ये बात खुद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कही है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में अराजकता फैल रही है। यह दुखद हत्या उस कानून व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था और यूनुस के राज में यह सब बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते को भी खराब करती हैं, जो सही चिंता के साथ सब देख रहे हैं। भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और सभी चीज़ों के खत्म होने को देख रहा है जो हमने मिलकर बनाई थी। अब आप अपनी सीमाओं के अंदर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रखते तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। यही यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेचोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी जुलाई 2024 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने के बाद चर्चा में आया था। इसी साल अगस्त महीने में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। अब यूनुस सरकार में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। देखिए, शेख हसीना ने अपनी इंटरव्यू में जो कहा है वो बात मेरे ख्याल से इंडिया समझता है और इंडिया और हम देख भी रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाकी और चीज़ें आप अलग रखिए फ़िलहाल के लिए। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने ये कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा हो ही रही है, लेकिन ऐसे हालात पड़ोसी मुल्कों के साथ ही रिश्ते खराब कर सकते हैं, खास तौर पर भारत के साथ। बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए, और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूँ कि बांग्लादेश की पीढ़ियाँ इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए कि फ़िलहाल की जो सरकार इंटरिम ही कही है, बट पब्लिक ओपिनियन जो बांग्लादेश में जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो इस तरफ ले जाया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को नकारा जाएगा। ऐसे में भारत कितना तैयार है, ये गौर करने वाली बात है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग घटना के बाद भारत ने चिंता जाहिर की है। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे माहौल में लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कौन सा देश ज्यादा ताकतवर साबित होगा। सैन्य क्षमता के लिहाज से देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच तुलना काफी असमानता नजर आती है। भारत विश्व के चौथे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश 31 नंबर नीचे 35वें स्थान पर। इस वजह से भारत एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है, जबकि बांग्लादेश की सेना मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता तक सीमित मानी जाती है। रक्षा बजट भी दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझने का बड़ा पैमाना है। भारत हर साल रक्षा पर भारी निवेश करता है, जिससे नई तकनीकी हथियार और सैन्य रिसर्च लगातार मजबूत होती रही है। भारत का रक्षा बजट बांग्लादेश से 50 गुना ज़्यादा है, जिससे भारत आधुनिक हथियार, तकनीकी और रिसर्च में लगातार निवेश कर पाता है। फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई है। भारत में तनाव का एक कारण ये भी है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है, लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। बांग्लादेश की सरकार इसे लेकर कई बार नाराजगी जता चुकी है।